हेलो, ट्रंक बुकिंग। हाँ देखिए, मैं 43431 से बोल रहा हूँ। बॉम्बे कॉल करनी है। जी हाँ। वो आदमी जो बाहर टेलीफोन करने आया है, मुझे उसकी बातें सुननी है। जी हाँ, जी बॉम्बे। यहाँ से आप सुन सकते हैं। हाँ, बॉम्बे नंबर 212133। इंस्पेक्टर हीराचंद एंड हीराचंद फ्रॉम सीबीआई सब्जी मंडी न्यू दिल्ली। आणखीन पांडू हवलदार, पुलिस चौकी नागपाड़ा, मुंबई। कहाँ चला गया था तू? बाबा, बहुत लंबी कहानी है। बस यूं समझो मेरा एक दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म? हाँ बाबा, मुझे एक दोस्त मिल गया है। दोस्त क्या, उसे तो फरिश्ता कहना चाहिए। अरे तो फिर वो कहाँ है? साथ क्यों नहीं लाया तू उसे? लाऊंगा बाबा, जरूर लाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसने बस्ती वालों के लिए ये छोटा सा तोहफा भेज। धोखेबाज हो। मैं भैया से कह के तुम्हें अंदर करवा दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तेरी जगह कोई और होता तो मैंने उसकी जबान काट ली होती। देख विजय, माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। भगवान के लिए उसे गालियां मत दे। साल 1976 में आई फिल्म हेरा फेरी ने गोल्डन जुबली मनाया था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सायरा बानू, सुलक्षणा पंडित, डॉक्टर श्रीराम लागू और पिंचू कपूर। फिल्म के संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म हेरा फेरी की कहानी 1973 में रिलीज हुई एक अंग्रेजी फिल्म द स्टिंग से काफ़ी प्रभावित थी। इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना दूसरी पसंद थे। फिल्म में प्रकाश मेहरा पहले फिरोज़ खान को लेना चाहते थे, क्योंकि प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन और फिरोज़ खान को साथ में लेकर एक फिल्म बनाने में बहुत ही इच्छुक थे। लेकिन फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पसंद हो जाने के बावजूद फिरोज़ खान ने इस फिल्म में काम नहीं किए। इसका एक कारण था कि फिरोज़ खान को रविवार की पाली में, यानी कि संडे के शिफ्ट में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिरोज़ खान ने अपने अभिनय करियर में कभी भी रविवार को काम नहीं किया। उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल को या फैसले को बहुत ही सख्ती से जीवन भर पालन किया। फिर विनोद खन्ना को फिल्म हेरा फेरी में अभिनय करने का प्रस्ताव मिला। विनोद खन्ना राज़ी हो जाने के बाद फिल्म के चरित्र या कैरेक्टर्स में कुछ स्विचिंग और शिफ्टिंग भी हुआ। फिल्म हेरा फेरी की कहानी विजय और अजय दोनों दोस्त के आपसी रिश्तों पर आधारित थी, जिसमें विजय का किरदार निभाने वाले थे फिरोज़ खान, जिस किरदार को अमिताभ बच्चन को सौंपा गया, और अजय के किरदार जिसके लिए पहले अमिताभ बच्चन को सोचा गया था, उसके लिए विनोद खन्ना को लाया गया। हालांकि विनोद खन्ना ने फिरोज़ खान की जगह इस फिल्म में काम करने के लिए शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम करने के लिए जितना रुपया पेमेंट किया जाएगा, उससे 1 लाख रुपया ज़्यादा विनोद खन्ना को पेमेंट करना पड़ेगा। प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना की ये शर्त मान ली। उस दौर में अमिताभ बच्चन को फिल्म हेरा फेरी में काम करने के लिए 1.5 लाख रुपये मिले और विनोद खन्ना को उनसे 1 लाख रुपये ज़्यादा, यानी कि 2.5 लाख रुपये मिले। प्रकाश मेहरा की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की कहानी प्रकाश जी ने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को फिल्म हेरा फेरी के शूटिंग के दौरान ही सुनाए थे। फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन की हीरोइन किरण के रूप में जीनात अमन और विनोद खन्ना के विपरीत उनकी हीरोइन आशा के रूप में मल्लिका साराभाई अभिनय करने वाले थे। बाद में जीनात अमन की जगह सायरा बानू ने ली और मल्लिका साराभाई के जगह सुलक्षणा पंडित ने ली। हीरोइन सुलक्षणा पंडित एक सुगायिका भी थी और उन्होंने फिल्म हेरा फेरी के लिए एक गाना मुझे प्यार में रिकॉर्ड भी किया था। ये गाने पर हीरोइन मल्लिका साराभाई लिप देने वाले थे, लेकिन फिल्म हेरा फेरी के संगीत अधिकार पॉलीडोर कंपनी ने खरीदी थी। उन्हें सुलक्षणा पंडित की वॉइस पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि ये गाना एक स्थापित या नामचीन गायिका द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। प्रकाश मेहरा ने कंपनी की मांग को स्वीकार कर लिया और आशा भोसले के आवाज़ में गाने को फिर से रिकॉर्ड किया। लेकिन फिर कुछ घटना ऐसी भी घटी कि मल्लिका साराभाई फिल्म से हट गई और उनकी जगह सुलक्षणा पंडित ने ली। सुलक्षणा पंडित को फिल्म हेरा फेरी की नायिका के रूप में साइन करवाने के बाद उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए गीत
मुझे प्यार में को ही फिल्मांकन के दौरान उनके होठों पर रखा गया, लेकिन आशा भोसले द्वारा गाया गया ये गीत के साथ ही इस फिल्म का ऑडियो रिलीज किया गया था। जब मल्लिका साराभाई ने फिल्म में एक गाने की शूटिंग कर रही थी तो फिल्म के कोरियोग्राफर ने उन्हें कुछ इस तरह से कदम उठाने के लिए कहा कि मल्लिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब कोरियोग्राफर ने उन्हें बताया कि ये कैबरे डांस का सीक्वेंस है, ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं, यहाँ आपको इसी मुद्रा में डांस करना पड़ेगा। ये सुनते ही मल्लिका साराभाई भड़क गई। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने सामने पड़ी एक कुर्सी उठाई और कोरियोग्राफर पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने तुरंत शूटिंग बंद कर दी और वहाँ से चले गए। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने उनकी जगह सुलक्षणा पंडित को लिया और इस गाने को एक अन्य कलाकार पर बाद में फिल्माया गया। तत्कालीन लोकप्रिय वैम्प कोमिला विर्क को इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह पद्मा खन्ना ले ली। प्राण साहब को फिल्म हेरा फेरी में एक महत्वपूर्ण रोल निभानी थी, लेकिन बाद में वो किरदार डॉक्टर श्री राम लागू द्वारा निभाया गया। प्रकाश मेहरा के साथ मल्लिका साराभाई का संघर्ष प्रकाश मेहरा की फिल्म हिमालय से ऊंचा के समय से ही शुरू हुआ था। प्रकाश मेहरा कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में फिल्म हिमालय से ऊंचा की शूटिंग अपने पूरे यूनिट सहित तमाम उपकरणों के साथ कर रहे थे। उस वक्त मल्लिका साराभाई अचानक बिना वजह और किसी को बिना बताए शेड्यूल और यूनिट से कहीं गायब हो गई। वास्तव में मल्लिका साराभाई एक बहुत ही संपन्न परिवार या मल्टी मिलियनियर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो बहुत ही अहंकारी और लापरवाह जीवन जिया करते थे, किसी के परवाह नहीं करते थे। प्रकाश मेहरा जी मल्लिका की अचानक यूनिट से चले जाने पर बहुत गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि मल्लिका साराभाई खुद को एक राजकुमारी के रूप में ज़रूर सोच सकती है, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें 5 अन्य मेहनती लोगों की तरह ही बनना पड़ेगा। उन्हें लिहाज सीखनी पड़ेगी, उन्हें भव्य व्यवहार और ढंग से काम करना पड़ेगा। प्रकाश जी ने आगे कहा कि वो मल्लिका साराभाई के बर्ताव से बहुत दुखी है और निकट भविष्य में वो मल्लिका के साथ फिर कभी किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। हालांकि बाद में मल्लिका साराभाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रकाश मेहरा से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर प्रकाश जी ने उन्हें दूसरी फिल्म के लिए साइन नहीं किया तो शायद बॉलीवुड में उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। प्रकाश मेहरा जी ने मल्लिका साराभाई के मामले को स्पोर्टिंगली लेकर उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें हेरा फेरी फिल्म में बतौर हीरोइन फिर से काम करने का मौका दिया। लेकिन फिल्म हेरा फेरी के सेट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। कोरियोग्राफर से झगड़ने के बाद मल्लिका साराभाई ने शूटिंग छोड़ दी और प्रकाश मेहरा ने उन्हें फिल्म से ही निकाल दिया। इस फिल्म में विनोद खन्ना और मल्लिका साराभाई पर एक गाना पहले से ही फिल्माया जा चुका था। उस गाने को शूट करने के लिए उस दौर में 4 लाख रुपये के खर्च भी हुए थे। क्रोधित प्रकाश मेहरा ने बाद में सुलक्षणा पंडित और विनोद खन्ना के साथ 4 लाख रुपये की लागत से बनी उस गाने को फिर से शूट किया। बाद में प्रकाश मेहरा का मल्लिका साराभाई से विवाद कोर्ट तक बढ़ गई। साराभाई ने दावा किया कि प्रकाश मेहरा उन्हें फिल्म हेरा फेरी के शूटिंग के लिए पेमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। फिल्म हेरा फेरी में पहले अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट बतौर हीरोइन जीनत अमन काम करने वाले थे, लेकिन उस वक्त जीनत के साथ देवानंद साहब के बैनर नवकेतन फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था। इसलिए कानूनी उलझनों के चलते जीनत अमन को आखिरकार इस फिल्म से दूर ही रहना पड़ा। प्रकाश मेहरा ने जीनत के विकल्प के रूप में सायरा बानू जी को साइन किया। प्रकाश जी के इस फैसले ने यूनिट के सारे लोगों को चौंका दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन सायरा बानू एक जोड़ी के रूप में बेहद असंगत थे। हालांकि उस समय सायरा बानू केवल 32 वर्ष की थी, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की तुलना में बहुत अधिक मैच्योर्ड दिखती थी। फिल्म हेरा फेरी बतौर हीरोइन सायरा बानू की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी।
हालांकि फिल्म हेरा फेरी के रिलीज के लगभग 8 साल बाद सायरा जी को 1984 में ऋषि कपूर अमृता सिंह स्टारर फिल्म दुनिया में दिलीप कुमार के विपरीत एक कैमियो रोल में देखा गया था। इस फिल्म की शुरुआत में सिर्फ 2 दिन के शूटिंग के बाद सायरा बानू गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उस समय कई लोगों ने प्रकाश मेहरा जी को ये सुझाव दिए कि सायरा बानू के बदले में किसी दूसरे हीरोइन को इस फिल्म में ले लीजिए, लेकिन प्रकाश मेहरा नहीं माने। सायरा बानू को पूरी तरह से ठीक होने में करीब 9 महीने लग गए। प्रकाश मेहरा 9 महीने इंतज़ार किया। बाद में उन्होंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए, कुछ सुधार किए और सायरा बानू जी के रोल को थोड़ा कम कर दिया। फिल्म हेरा फेरी 1976 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन 28 मार्च 1974 इस फिल्म की मुहूर्त हुई थी। 1995 में मुकेश दुग्गल द्वारा निर्मित और लॉरेंस डिसूजा द्वारा निर्देशित गोविंदा, आयुब खान, हरीश, मोनिका बेदी, सुरेश ओबेरॉय और कादर खान अभिनीत हेरा फेरी नामक एक फिल्म को रद्द किया गया था।